वेलकम बिरादरी में टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है मारूफ बिजनेसमैन है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI हैं, एकेडमिक हैं, ऑथर हैं, कॉलमनिस्ट हैं और यमन के ऑनररी कौंसलेट जनरल है मोहतरम जनाब डॉक्टर अख्तियार बेग साहब, सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म का खिताब सुना। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमने कर्ज लेकर अपना वकार मजरू किया है, हमें सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, कशकोल तोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि इस बार जितनी हमें ह्यूमिलेशन हुई है IMF एग्रीमेंट साइन करने में, और 9 महीने उन्होंने तकरीबन हमें लटकाया है, और वो भी इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि वज़ीर आज़म साहब ने अपनी ईगो से हट के MD से बात की। हालांकि IMF के MD और प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का वो प्रोटोकॉल में 2 अलग जगह हैं, लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर बात करी और उससे आइस मेल्ट हुई, और ये $3 बिलियन का IMF बोर्ड ने, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूव करा है, जिसमें $1.2 बिलियन की पेमेंट ऑलरेडी हो गई। आपको सुन के खुशी होगी कि पिछले चंद दिनों में, 3-4 दिनों में टोटल $4.1 बिलियन हमारे स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा हुए, जिसमें 2 बिलियन सऊदीया के हैं, 1 बिलियन UAE का है और 1.2 बिलियन IMF के हैं। तो ये हमारे ज़खायर को मुस्तहकम करेंगे। यही वजह है कि रुपए की कदर भी मुस्तहकम हुई है। रुपया आज इंटर बैंक में 275 और ओपन मार्केट में 280 पे आ गया है। ये वही है रुपया जो 300 से ऊपर ओपन मार्केट में चला गया था, और इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में इसका फर्क 20-20 रुपए बढ़ गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन IMF पे चलना, हमें इन बैसाखियों को छोड़ना होगा अपने पैरों पे चलने के लिए। अब मुझे बड़ी खुशी है कि वज़ीर आज़म साहब ने वही शोबे आइडेंटिफाई किए हैं जो जिनमें बहुत पोटेंशियल है, जिसमें ज़राअत है, IT है और मिनरल्स है। तो अगर इन्हीं 3 शोबों पे हम कंसंट्रेट करें, रिफॉर्म्स करें, इन्वेस्टर्स को लाएं, तो ये 3 शोबे हमें एक बेहतरी की तरफ गामजन कर सकते हैं। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि $26 बिलियन की सरमायाकारी इन शोबों में प्रॉमिस की गई थी, लेकिन वो नहीं आई, क्योंकि या तो ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज थे, या इसमें रिफॉर्म्स करनी थी, इस्लाहात वो नहीं हुई थी, या टैक्स पॉलिसी को बदलना था। बहरहाल ये रुक गए थे। अब जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, उसको पूरी पावर दी है ये FATF की तरह, और उसमें आर्मी चीफ भी हैं, जनरल अपना आसिम मुनीर, कि वो जहाँ रुकावटें दूर करके सरमायाकारी को मुल्क में लाए। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। फिर वो ग्रीन पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में गल्फ ममालिक पाकिस्तान से फूड सिक्योरिटी मांगते हैं। वो कहते हैं जी हम अपने ज़मीनें लेके आपकी फसल उगाएंगे और एक्सपोर्ट हम करेंगे उसको अपने ममालिक में, आप हमें ज़मीनें दें बस, उससे आपको जॉब्स भी मिलेंगी और एक्सपोर्ट अर्निंग भी होगी। बहुत अच्छा ये प्रपोजल है। और इसमें जब मैं फेडरेशन का डेलीगेशन लेके गया था, तो शेख लुबना बिन खालिद अल कासमी, जो वहाँ की मिनिस्टर फॉरेन ट्रेड थी, उसने भी हमसे यही कहा था कि ये हम जमीनें लेते हैं, बल्कि छोटे डैम भी बना लेंगे और उससे जो पैदा होगा वो अपने मुल्क को एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन उस वक्त कोई पॉलिसी नहीं थी। अमीन फ़हीम साहब से हमने काफ़ी कोशिश की, कॉमर्स मिनिस्टर थे, लेकिन गारंटी हम नहीं दे सकते कि जो पैदा हो वो आप अपने मुल्क को एक्सपोर्ट कर सकें। अब इस पे किसी हद तक काम हुआ है, और ये एक रेवोल्यूशन ला सकता है हमारे मुल्क में, ज़राई इनकलाब जिसको कहते हैं। और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ भी यही है कि ज़राई सनती पाकिस्तान। तो IMF का एग्रीमेंट तो एक अचीवमेंट है ही इस हुकूमत का, लेकिन उसके बाद के लिए जो उन्होंने चीज़ें अब ऐलान की हैं, वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं
جو پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہیں اگر اسے سنجیدگی سے سیریسلی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے ایک اہم بات بھی کہی ہے کہ اگست میں نگراں حکومت جو اپنے معاملات ہے وہ سپرد کر دیں گے نگراں کو، یعنی کہ ایک سموتھ ٹرانزیشن ہوگی اور ایک سموتھ سسٹم چلے گا، ہم الیکشن کی طرف ڈاکٹر صاحب جائیں گے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی نے بھی کل بڑا واضح بیان دے دیا ہے کہ ہم اگست میں اسمبلی چھوڑ دیں گے، جو ہماری لاسٹ ڈیٹ ہے 14 تاریخ ہے، اور مسلم لیگ نون نے بھی کہا کہ جی جب ہماری مدت ختم ہوگی تو ہم اپنا اسمبلی ہماری ختم ہو جائیں گی، آپ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دے گا اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ تشکیل ہوگی جو الیکشن کرائے گی، صاف اور شفاف۔ تو دونوں چیزیں، دونوں بیانات میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی کلیش نہیں ہے، اور یہ خوشائن بات ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس کو ڈریگ کریں گے اپنی حکومت کو۔ دونوں بڑی پارٹی جو کولیجن پارٹی کی بڑی اہم رکن ہے یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم جس دن حکومت کی مدت ختم ہو رہی ہے ہم اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں گے، الیکشن کمیشن الیکشن کی ڈیٹ دے گا اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے صاف اور شفاف الیکشن کرائے گی۔ اور میری دعا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ اسی طرح سے ہو تاکہ ملک میں مزید انتشار نہ پھیل سکے۔ بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین سے اجازت، اللہ حافظ۔